थैंक यू थैंक्स अ सर, लॉट मैम, थैंक बहुत यू बहुत फॉर धन्यवाद। यू सर। आपकी थैंक वजह यू से मैम, जो हुआ, थैंक यू। आपकी वजह से हुआ सर। आज हम निकिता मैम के साथ हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस निकिता मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका सेट का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। तो निकिता मैम, कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर करके, एक बार ये बता दीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपका तो एक और अच्छी बात हो गई ना कि एमपी सेट का एग्जाम क्लियर हुआ है, और एग्जाम क्लियर होते ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज शायद आ रही है ना अभी। हाँ सर, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ गई है और फॉर्म की डेट भी रिलीज हो गई है। तो कैसा, मतलब कैसा फील हो रहा है निकिता मैम? सर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कि लकीली ऐसे टाइम पे एग्जाम क्लियर हुआ जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई है स्टेट में। अच्छा, तो कैसा हमारे साथ जुड़ के, या फिर क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब बी ऑनेस्ट, आराम से हर बच्चे को एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो कैसा रहा मैम प्लीज? सर, एच डब्ल्यू एम जी प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आपका जो पढ़ाने का तरीका, आपका जो कंटेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। और इस जर्नी में कभी भी ऐसे अप डाउन्स भी आते हैं, मगर आपके साथ कभी नहीं लगा कि डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपकी टीचिंग स्टाइल भी बहुत, और ऐप में सर एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अपन जब लाइव क्लासेस लेते हैं तो उस टाइम पे सर हैंड रेज करने का एक ऑप्शन होता है। हाँ जी तो जी जी, जैसे बिल्कुल। आपको कुछ तुरंत में कुछ डाउट है तो आप तुरंत हैंड रेज करेंगे, तो आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो डाउट है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है। चलो, थैंक यू तो मैम। उसका एक और एडवांटेज। और सर, आपके जब कोर्स लेते हैं सर तो उसमें बुक्स मिलती हैं, तो बुक्स से सर नोट्स अलग से नहीं बनाने पड़ते, उतना टाइम अपना सेफ हो जाता है। तो आप वो कंटेंट आप सामने रख के लाइव क्लास कर सकते हैं। तो मैम, मतलब आप हमारी बड़ाई करोगे, इतना इमोशनल हो गए, बच्चे तो सोचेंगे सर ने ये बोला होगा, है ना? नहीं नहीं, ये फीचर्स ही हैं अब ऐप के, तो उसमें तो सर ये जो मुझे हेल्पफुल रहा मेरी जर्नी में मैं वो बता रही हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने जब जी हाँ हाँ, जी जी मैम, जी मैम। मैंने जब कोर्स बाय करा था तो उसके साथ सर आपके यहाँ से बुक्स आई थी, तो मुझे अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़े, वो शॉर्ट नोट्स टाइप के थे। तो वही हम्म। कंटेंट सेम आपकी बुक्स में है और वही कंटेंट आप वहाँ ऑनलाइन पढ़ाते थे। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा, अलग से इतने सारे लेंदी नोट्स नहीं बनाने पड़े। और तुरंत एक क्लास में आपकी एक और सबसे अच्छी चीज रहती थी क्लास की कि 45 मिनट से ज्यादा आप क्लास नहीं लेते थे, हाँ, कि बिल्कुल जिससे बिल्कुल बोर बिल्कुल। ना हो हम लोग, तो वो भी एक अच्छा रहता, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी हम आप लोगों यूं को नहीं, इधर पढ़ने में। उधर की बातें अथा नहीं पढ़ते, ये नहीं कि हाँ हाँ क्लास में पढ़ा, थोड़ा सा 2 घंटे बकवास करी, ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका हाँ भी हाँ टाइम इम्पोर्टेंट है, हमारा भी है। तो हाँ फ्रूटफुल हाँ। चीजों को किया जाए, है ना? और लास्ट तो में सर जैसे आपने टॉपिक पढ़ाया तो आप एक एक स्टूडेंट से माइक ऑन करवा के पूछते थे तो क्या समझ में आया। एक बार मुझे याद है आपने नवीकरणीय स्रोत पूछे थे कि बताओ कौन कौन से हैं। जो हाँ। टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, तो उससे इंस्टेंट आपको याद हो जाता है जो टफ टॉपिक रहते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो टीम को कॉल करा तो उन्हें तुरंत रिजॉल्व भी करा। और मतलब जर्नी बहुत सुपर रही आपके साथ। और तो अब घर वाले तो बिल्कुल खुश होंगे मैम, बढ़िया से मस्त होंगे। हाँ सर, सब लोग बहुत खुश हैं आज। और क्या मतलब, मतलब आपकी सफलता में देखो मैम, हम तो सबको पढ़ाते हैं बेसिकली, है ना? क्लास में यस हर सर। कोई बच्चा बैठता है, सबका सिलेक्शन होना नहीं होता है ना? बेसिकली यस हमें सर। सबको पता है। लेकिन आपकी भी एकदम बराबर की मेहनत है, आपका भी लंबे टाइम से आप लगे हुए हो, तो आपका भी एक रेगुलरिटी है। तो हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो आपसे मोटिवेशन ले, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? सर, उनके लिए यही कहूंगी जो आफ्टर मैरिज प्रिपरेशन कर रही है मेरे जैसे, तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप एक नॉर्मल जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसके कंपैरेटिवली आप स्टडी कर पाओ। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अगर बच्चे हैं तो उनको देखना पड़ता है, सडनली कभी कोई बीमार पड़ गया तो वो अपना टाइम अपन डिवोट नहीं कर पाएंगे उतना। मगर ये है कि कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे रहे, हार नहीं माने, तो डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत थैंक यू मैम। घर वालों को मेरी तरफ से बहुत बधाई बधाई देना, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप पूरा इमोशनल, पूरा वो हो, है ना? अच्छा लग रहा होगा कि एक जर्नी एक यस कंप्लीट हुई सर। है। और हाँ मैम, सर। कभी भी आपको फ्यूचर में भी हमारे कोई भी जरूरत हो, आपको लगे कि मुझे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करनी है, तो वी आर ऑलवेज विद यू। आप कभी ऐसा मत समझना। और जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ तो भूलना भी नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है।
चलो मैम, अच्छे से तैयारी करना मैम, बढ़िया से। और जी सर। लास्ट टाइम एक एक पंच लाइन जो बच्चों को बोल के जाना चाह रहे हो कि ये जरूर करना है, ऐसे जरूर करना है, तो वो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होता है एक बार सोचते हैं कि ये करना जरूरी है? सर लास्टली जो मैंने अपनी गलतियां करी हैं, एक तो टाइम की कमी रहती थी तो मैंने रिवीजन नहीं किया, जैसे आपकी क्लास देखी तो रिवीजन नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक्स थी। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जैसे ही आपने क्लासेस ली तो क्लास के साथ एक पेन और कॉपी साथ में रख के बैठी। आपने क्लास में बोला कि एक पेन और कॉपी आपको साथ में रखना है, भले ही आपके द्वारा भेजे हुए नोट्स थे। तो हम्म। पेन कॉपी में जो आपने इम्पोर्टेंट बोला तो उसको तुरंत क्वेश्चन बना के लिख लिया कि ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, उसको बना के प्रैक्टिस कर ली। और आप बहुत सारे अभ्यास बैच के द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कराते ही थे, मगर आपने जो बोला तो उसको तुरंत, जैसे कुछ वो वाटर वाले टॉपिक में था, वाटर हम्म। पॉल्यूशन में, कि उनकी कुछ यूनिट्स थी। हाँ हाँ, तो स्टैंडर्ड्स। वो, हाँ हाँ, तो उनको टर्बिडिटी यूनिट किसकी कितनी है, तो उनको सर वॉल पे लगा लिया लिख के। अच्छा, वो तो ठीक है, जो भी को फैक्ट्स थी उनको अच्छे से याद कर लिया है ना? हाँ हाँ, फैक्ट को वॉल पे लगा लिया जहां पढ़ते थे, तो उसको हम्म। जैसे ही पढ़ रहे हैं तो एक बार नजर पड़ती जाती थी उस पे कि कैल्शियम की कितनी मात्रा, या फिर वो सीसा, और जैसे, तो वो ऐसे लगा लिया वॉल पे कि चलते फिरते देखते रहे उसको। बहुत बढ़िया किया मैम, बहुत बढ़िया। और आप जैसे ही एसडब्ल्यूएमजी के बारे में सोचते हो तो क्या ख्याल आता है? मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, अच्छे लग रहा है आपसे, एस आपसे डब्ल्यू बोल एम के जी बात के करके। बारे में सोचने से सर मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरी जो जर्नी रही है, ऑनेस्टली है, मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे ही दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है एक फैमिली है फर्स्टली। जो थैंक यू मैम, क्लास थैंक में यू। अपनापन, इतनी रिस्पेक्ट, आप हमेशा सबको मैम करके या जो वॉइस रहते थे सर करके, ऐसे किसी भी क्लासेस में नहीं होता है अभी। मगर जो थैंक आपका यू एक मैम। एनवायरनमेंट है क्लास का, बिल्कुल फैमिली जैसा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर अगर आप पढ़ रहे हो या ग्रुप भी है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एस डब्ल्यू एम जी अगर सोचोगे तो लगेगा सक्सेस है। थैंक यू मैम, और जो थैंक्स अ मिलनी लॉट। ही है, अगर जितना आप मतलब मोटिवेट करते हो अपनी, आप जितनी मेहनत करते हो, आपको देख के अगर हम लोग वैसे ट्राई करें तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे सर सेकंड पेपर में बस थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी। फर्स्ट पेपर में तो आपके साथ पढ़ के अच्छे नंबर आ रहे थे हर बार, मगर सेकंड पेपर थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं था, फिर मैंने जब उसका कोर्स लिया तो वो भी ठीक हो गया सर। चलो, बहुत बढ़िया रहा मैम। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मैम। थैंक और यू सर। आपको कोई भी कभी भी जरूरत हो, प्लीज हमें कॉल करना, हम ऑलवेज विद यू। और बढ़िया यस से। और सर। घर वालों को भी बहुत बहुत बधाई अगेन, बहुत बहुत बधाई मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक मैम। यू सर। थैंक यू और मैम, सर थैंक आपकी वो लास्ट लाइन चित्त शांत वाली, वो चित्त तो शांत रखो। मेडिकल है मतलब। उसको तो देख के डिमोटिवेशन का कुछ वो ही नहीं है। एग्जाम में इस कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठे हैं तो दिमाग में आंख बंद करके सोच रहे, सर ने बोला था बिल्कुल चित्त शांत। अच्छा, पूरा और चित्त शांत रखो, आराम बड़ा से काम शांति करते से पेपर देना है। हैं। वो लाइन तो बहुत हेल्पफुल है, मैं जहां अब वो पढ़ती थी जीवन उसको में भी ऐसे अपनानी सामने है लगा मैम, लिया था। वो भी अपनानी है। चित्त शांत रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा ना। हाँ सर। चलो मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें भी क्रेडिट दिया। और आपकी मेहनत है, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ तो बताना, हम मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे हाँ घर सर। पे हम मिठाई जी खाने। सर। तो बहुत यस बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक्स सर, अलॉट मैम, थैंक बहुत यू बहुत फॉर धन्यवाद। यू सर। आपकी थैंक वजह यू से मैम, जो हुआ थैंक यू। आपकी वजह से हुआ सर। मेरी तो थैंक यू अकेली की मैम, मेहनत थैंक ऐसा यू। कुछ नहीं है। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहो और अपना चित्त शांत रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, सर। थैंक्स अलॉट।